अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में ही मिसाल है। वर्ष 2018 में अमेरिका गई और भारतीय लोगों का नाम अमेरिका में भी रोशन किया। हमारे साथ मुस्कान है। मुस्कान, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी बचपन कैसा बीता, स्कूलिंग कहाँ से हुई और बचपन में क्या लगता था? क्योंकि जिस तरह आप देख नहीं पाती, लोग कई बार ये सोचते हैं कि ये हमारी कमज़ोरी है, आपने तो उसको ताकत बनाया था। जी, सबसे पहले तो नमस्कार और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो हुई है, मैं वैसे बेसिकली चिड़गांव की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, तहसील चिड़गांव के सिंदासली गांव की रहने वाली हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है वो कुल्लू से हुई है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पेशल स्कूल है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और 11th तक मैंने वहाँ से एजुकेशन लिया और उसके बाद मैं पोर्टमोर से भी मैंने 12th हुआ है मेरा पोर्टमोर से, और RKMV से मैंने ग्रेजुएशन की और HP यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की और अभी उसी यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ म्यूज़िक में। मुस्कान, तभी मैंने आपसे पूछा था क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। बचपन में आपको जब ये महसूस हुआ कि आप देख नहीं सकती, तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि यार नहीं कर पाऊंगी, या फिर कभी ऐसा लगा कि हौसला टूटा? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं देख पाती थी, एक राइट आई से मुझे दिख जाता था, मतलब हालांकि कम ही दिखता था, इतना टेक्स्ट तो मैं नहीं पढ़ पाती, थोड़ा मोटा मोटा जो होता है न्यूज़पेपर की ऊपर वाली हेडिंग और जो मेन जो और हेडिंग्स होती हैं वो भी मैं पढ़ लेती थी ना। और लेकिन हाँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे ये लगता था कि शायद सबको इतना ही दिखता होगा, मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ, तब लगता मैं है। ब्लाइंड हूँ या ये वो सब, क्योंकि मैं खेलती भी थी बच्चों के साथ, तो फिर इसलिए शुरू में तो मेरे को ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी या कुछ, क्योंकि बचपन में तो इतनी समझ होती भी नहीं है। और मेरा था कि घर से मुझे जैसे मेरे भाई बहनों को पढ़ाते थे तो मैं भी उनके साथ साथ बैठी रहती थी और मुझे काफ़ी चीज़ें लर्न हो जाती थी, इवन मुझे चैप्टर बाय चैप्टर सब याद होते थे। और मैं अपने भाई बहनों के साथ अपना जो गाँव में स्कूल था उधर भी जाती रहती थी मतलब वैसे। पढ़ाकू थे बचपन से, मतलब जो कहते हैं कि तीव्र बुद्धि। जो भी समझो, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब मुझे याद होता था वो सब। फिर मुझे क्या हुआ, जब मेरी एडमिशन हुई कुल्लू स्कूल में तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी आसानी रही, क्योंकि मैं 7 इयर्स की थी जब मेरी एडमिशन हुई उस स्कूल में, तो फिर वहाँ पे अच्छा हो गया, फिर मुझे एजुकेशन अच्छे से मैं वहाँ से कर पाई। और हम कर नहीं पाते ऐसा तो कुछ था ही नहीं, जब स्कूल गए तो फिर तो ऐसा था ही नहीं कि क्योंकि अपनी तरह सारे बच्चे हम सब वहाँ पे, फिर ऐसा लगता था अच्छा नहीं नहीं ये भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ हमारे सीनियर्स भी थे जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो वो लोग 6th 7th में थे, तो फिर ऐसा लगा नहीं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ। मुस्कान, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके बारे में कुछ और जानें, आपने अमेरिका में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भी अपनी प्यारी सी आवाज़ सुनाएं। जी हाँ, मैं 2 लाइनें गाती हूँ। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, पिया तोरे आवन किया, नैना बरसे
बरसे रिम झिम नैना बरसे बरसे बरसे। कोई और गाना जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जिसको आप शायद पर्सनली भी बहुत लाइक करती हूँ? एक और गाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोनू निगम जी का गाना है वो, जी। अभी मुझ में कहीं, तो 2 लाइनें कुछ जी। थी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात। हम आपके पर्सनल जीवन के बारे में भी बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हर सबको बताते हुए कि मेरी फैमिली में 13 मेंबर्स हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि इतने लोगों का प्यार आपको मिल रहा हाँ है। बिल्कुल, और माता पिता भी सपोर्टिव हैं जैसे बहुत आप? सपोर्टिव है सब, मेरी फैमिली मेंबर्स सब बहुत सपोर्टिव हैं। मुस्कान, हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे साल 2018, वो आपके लिए बड़ा खास था, आप अमेरिका जी। भी गए थे। पूरी कहानी क्या थी, कैसे गए आप अमेरिका? अमेरिका में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्चुअली 2017-18 में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, वो नेशनल लेवल पे ही था। रेडियो उड़ान जो है एक ऑनलाइन रेडियो है वो, तो उसे ब्लाइंड लोग ही उसको रन करते हैं, तो उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, उड़ान आइडल। तो फिर उसमें कम से कम 170 के करीब उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो जब मैंने विन किया तो फिर एक है NGO बेंगलोर में है वो, समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल, तो उनकी स्पॉन्सरशिप में मैं अमेरिका गई, और जो कि मेरे लिए पहले तो जब मैंने सुना तो एक सपने जैसा ही था, और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं कि अमेरिका जा पाऊंगी, और वो भी इतनी जल्दी। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया और अमेरिका में परफॉर्म किया, 5 स्टेट्स में मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी जो अमेरिका में आपके साथ हुई? आपने लोगों से भी बात की, कैसा था वो एक्सपीरियंस? थोड़ा अलग सा, क्योंकि दूसरे देश जब हम जाते हैं तो थोड़ा अलग सी एक्सपीरियंस रहता ही है। हाँ, जब मैं वहाँ गई, मतलब उसके बाद तो मेरा वहाँ से आने का जी नहीं कर रहा था, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत वहाँ पे लोगों से बातचीत भी की, और वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था, इतना अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं हिमाचल पहुँची, सॉरी हिमाचल नहीं, बेंगलोर, तो जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले इतनी धूल, इतना वो सब, लेकिन अमेरिका में इतना अच्छा लग रहा था, और लोग भी अच्छे थे वहाँ पे सारे ठीक थे। सारे। हाँ, अब मुस्कान, एक और भी सवाल हमेशा हमारे दिमाग में तो आता ही आता है, आपके दिमाग में भी आता होगा। मन में क्या फीलिंग्स आती हैं? कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं भी इस संसार को देखना चाहती हूँ, मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं अंदर की मुस्कान की वो फीलिंग्स भी जानना चाहती हूँ? एक्चुअली मैंने काफ़ी हद तक तो चीज़ें देखी हैं, मुझे कलर्स भी पता है, मुझे हरियाली, पत्ते, पेड़ पौधे, नेचर का थोड़ा बहुत पता है मुझे। हाँ, अब क्योंकि अब मेरी आई साइट पूरी जा चुकी है, तो अब वैसे इतना कभी फील होता नहीं है कि काश मैं भी देख पाती। थोड़ा सा कभी शायद कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कभी लगता है कि हाँ यार काश मुझे दिखता, बाकी ऐसा इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं सोचती भी नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं सोचते। हाँ। अब कभी अकेले में बैठी हैं आप, कि कभी कुछ सोचने लगी हों कि यार ऐसा भी हो सकता था? सपना क्या है आपका जीवन का? एक्चुअली मेरा सपना तो यही था कि मैं म्यूज़िक प्रोफेसर बनने के लिए मैंने म्यूज़िक पढ़ा, और मुझे शौक़ भी था सिंगिंग का, और
मतलब फिर ये था कि अब ये वक्त आ चुका है कि अभी मेरा रिटन क्वालिफाई मैंने कर लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब इंटरव्यू इंटरव्यू देने बाकी की है। बारी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे सब अच्छा होगा और आई होप कि मैं आपको प्रोफेसर देखूं यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया बहुत बहुत। मुस्कान, कुछ और चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो आपकी तरह शायद कभी बाहर नहीं निकले, उनको एक्सपोजर नहीं मिला, और गाँव के लोगों का नज़रिया भी कुछ ऐसा ही रहता है हमारी सोसाइटी का कि यार हमें तो कोई पार्टी में ले जाना हो तो पकड़ के ले जाना पड़ेगा, जबकि आपके साथ में आ रही थी, आपके साथ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं। लेकिन उन बच्चों के लिए और अपना एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्चुअली अब तो वैसे इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि पेरेंट्स ज़्यादातर अवेयर हैं, मतलब कि अपने बच्चों को घर में नहीं रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अगर उनके बच्चे डिसेबल हैं या कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ हो, उनकी एजुकेशन हो, उनको किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए या फिर कुछ कोई एक्टिविटी उनके लिए हो। काफ़ी हद तक अब आपको भी पता ही है कि अवेयरनेस फैल चुकी है अब तो। हाँ, तो लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए। समय की- हम एक दूसरे को भी अवेयर कर सकते हैं। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स, इवन अगर कोई डिसेबल बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर भी उसको बता सकते हैं, उसके लिए स्कूल, उसके लिए फैसिलिटीज़, उसके लिए, या फिर हम कहीं भी किसी से भी कोई हेल्प लेते हैं तो हम उनकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। उनको आगे बढ़ने में पूरी हेल्प हम कर सकते हैं। चाहे मुस्कान, मैं आपके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी जगह अपने आप को असहज महसूस किया हो? कोई ऐसा लाइफ का पल आया जब आपको लगा कि यार मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ? वैसे ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे बुक्स, जब मैं बुक्स देखती हूँ ना, तो हालांकि अब तो ऐसा है नहीं, ऑडियो बुक्स है, सब कुछ है, तो हम पढ़ भी लेते हैं बुक्स, या फिर ई टेक्स्ट बुक, हर फॉर्मेट में हम पढ़ लेते हैं। बस कभी कभी फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रह जाता है कि मुझे बुक्स पढ़नी है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी ऐसे कि नहीं, मुझे पढ़ना है। फिर भी और भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी मेरे दिमाग में है नहीं वो। आ नहीं रहा इंसिडेंट। आज इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, लड़कियों से क्या कहेंगी आप? बस यही कहूँगी कि अपना स्ट्रगल करते रहिए, अपनी कोशिशें करते रहिए, बस कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। और हार बिल्कुल नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं। और अब तो वैसे है भी इतना कोई ज़्यादा वो नहीं, अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, गर्ल्स सब। बिल्कुल। आप तो अपना काम भी सारा, मैं देख रही थी हॉस्टल में आप सब काम अपने आप करती हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं बिल्कुल सारा काम कर लेती हूँ। मुस्कान, जाते जाते मैं फिर कहूँगी आपकी प्यारी सी आवाज़ ही सुनना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, आपके बारे में मैंने जाना, तो मुझे यही चीज़ लगी कि मुझे आपसे सुनना है। तो आपसे जाते जाते मैं लाइनें आपसे सुनना चाहूँगी। अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ सुनिधि चौहान जी का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं जब छोटी हुआ करती थी, मैं तब से बहुत गाया करती थी उस गाने को। मीठी मीठी बातां करके, चंद मुलाकातां करके, मीठी मीठी बातां करके, चंद मुलाकातां करके, दिलासा दे गया, दिल माहिया ले गया, ओ रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया, हाय दिल माहिया ले गया, ओ रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया। एक स्टेप और। इसी गाने का या फिर आपको जो ठीक लगे। थोड़ा सा फोक ही सुना देती हूँ मैं। चंबा का फोक है, वो 2 लाइनें। जो गए जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाढ़ा जो बसे खाओ, जुग जियो धारा रे ओ गुजरो, देना मेरे गाढ़ा जो
सीखा हो। क्या बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद थी मुस्कान। हम हॉस्टल ही आए मुस्कान के, क्योंकि हमें मुस्कान से मिलना भी था और आप लोगों के साथ हज़ारों लाखों लोगों की इस प्रेरणा स्रोत से भी आपको मिलवाना था। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।